ये लोग रूम में जाने की बातें क्यों कर रहे हैं? मनीष के आने से पहले मुझे ही शिवांगी के रूम चले जाना चाहिए। ओए शिवांगी, बाहर आओ। देखो, मैं तुम्हारा डियर फ्रेंड तुमसे मिलने आया हूँ। तुम ऐसे अचानक से क्यों आई हो आदर्श? अंदर आकर तुम्हें बताता हूँ। वही तो नहीं कर सकते डियर, मैं अभी ड्रेस चेंज कर रही हूँ। मनीष का शूज तुम्हारे रूम के अंदर है और तुम ड्रेस चेंज कर रही हो। इसका मतलब उस टाइम दिव्या सही बात बोल रही थी। सॉरी शिवांगी, तुम्हें गलत टाइम में डिस्टर्ब कर दिया। जिसे हमने मोहब्बत की उन्हीं ने हमें दिया धोखा। जिन्हें हम अपना सागा मानते थे उन्होंने ही हमारी आंखों में है धूल झोंका। अब ना देंगे तुम्हें कोई और मौका। तुम वापस हमारे इश्क के दरिया में तैरने आओ, उससे ही पहले ही डुबा देंगे तुम्हारी नौका। अब कई वर्षों के बाद तुमसे काफी समय बाद मुलाकात हो रही है। आदर्श, वैसे तुम्हारे खास मित्र नजर नहीं आ रहे हैं। तुम लोगों के बीच कुछ अनबन हुई है क्या? इट्स ओके बेटा, तीन दोस्तों के बीच अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती है। बट हमारी दोस्ती में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। और आप बेवजह लड़ाई पैदा मत करो। एक्चुअली जब मैं अपने दोस्तों से नाराज होकर अकेले घूम रहा था तब अचानक से आसमान में मुझे आतिशबाजियाँ होते नजर आए। मैंने उन्हें देखकर सोचा, फिर तभी वहाँ शिवांगी और मनीष आ पहुँचे, वह भी हाथों में बर्थडे केक लेकर। तुम्हें भले ही अपना बर्थडे याद न हो, बट हमें तुम्हारा बर्थडे अच्छे से याद है डियर। हमने देखा था कि तुम्हारा शूज बहुत फट चुका था, फिर हमने तुम्हारे शूज के साथ एक पिक्चर क्लिक करी और तुम्हारे लिए न्यू शूज ले लिया। आई एम सॉरी एंड थैंक यू यारो। और कुछ इस तरह हमने पूरी जनता के साथ आपको भी कंफ्यूजन में डाल दिया था सर। बुद्धू सर, ही। अरे बच्चों, तुम लोग आज भी उतने ही बदतमीज हो। और कुछ इस टाइप हमारी दोस्ती का एक चैप्टर कुछ खुशी और कुछ गम के पलों के साथ खत्म हुआ और दूसरा चैप्टर शुरू हुआ जिसमें शिवांगी बहुत सहमी हुई मासूम लड़की बन चुकी है। ये लिफ्ट 2 में क्यों अटक गया है? तुम्हें कुछ पता है क्या लड़की? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर इस लिफ्ट के बटन काम क्यों नहीं कर रहे हैं? दबाओ इन्हें। ये तो बहुत घटिया इंसान है, बेचारी शिवांगी को डरा रही है। मैं स्कूल लाइफ के बाद इतना टूट गई हूँ कि मुझे इस जिंदगी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचा। मैं लिफ्ट में ही सो जाती हूँ। बट वेट आदर्श, तुम यहाँ? अरे शिवांगी, तुम यहाँ मेरे शहर में। तुम्हें 5-6 साल बाद देख रहा हूँ। तुम कहाँ गायब थी अब तक? अब तुम्हें कैसे बताऊँ कि जब मैं स्कूल के बाद घर गई तो माँ ने मुझे रिटर्न शहर भेज दिया ताकि मैं यहाँ कुछ जॉब करके पैसे कमा सकूँ। बट जितने एक्साइटमेंट में मैं इस शहर आई थी वो कुछ ही टाइम में पूरा खत्म हो गया। सभी लोग मुझसे दूर भागने लगे कि जैसे मुझसे गोबर की बदबू आ रही हो। अब तुम भी मेरे साथ मत रहो, नहीं तो वो तुम्हें भी गाँव का समझेंगे। रुको शिवांगी, मैं तुम्हें न्यू आईफोन देना चाहता हूँ। वाओ आदर्श, ये तो ओरिजिनल लगता है। बाकी अब मैं अपने गर्ल्स हॉस्टल चली जाती हूँ। तुम हमारे साथ फ्रैंक होकर रह सकती हो जाना, हम अच्छे लोग हैं। आओ दिव्या, हमने काफी टाइम से साथ में बैठकर गर्ल्स वाली बकवास नहीं करी। कुछ करते हैं ना, बनटाई मजा आएगा। मुझे नहीं लगता मैं उनके साथ अच्छे से घुल मिल पाऊंगी। तुम ओवर थिंकिंग मत करो शिवांगी। जैसे हम स्कूल के वक्त सभी के साथ फ्रेंकली हो जाते थे, सेम वही चीज अभी करना है। स्कूल टाइम अलग था आदर्श। तुम ऐसा क्यों सोचती हो शिवांगी? तुम बस थोड़ी सहम गई हो। याद करो कि हम तुम कितने मस्तीखोर हुआ करते थे। तुमने मुझे मनीष के साथ मिलकर कितना बड़ा सरप्राइज दिया था। तुम वही मस्तीखोर शिवांगी हो। हाँ आदर्श, मैं वही हूँ। चलो फिर अब शॉपिंग करें। ये कुछ ड्रेस बेस्ट हैं जो तुम्हें ट्राई करके देखना होगा। ओके आदर्श, मैं अभी आती हूँ। और चलो बताओ। नहीं, इसमें कुछ खास मजा नहीं आ रहा। फिर ये वाली कैसी लग रही है? इसमें भी कुछ मजेदार बात नहीं है। यार, अब तुम्हें कोई ड्रेस अच्छी लगी नहीं रही तो मुझे अपने पुराने लुक में वापस आना होगा। बताओ, मैं इस फ्रॉक में कैसी लग रही हूँ? आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। अब तुम बिल्कुल मेरी लग रही हो। So cute. और अब तुम्हें शिवांगी को बढ़िया सा हेयर कट देना है मनीष। सबसे पहले तो तुम्हारे ये घोड़े की पूंछ जैसे बाल को काटने होंगे और तुम्हारे ये चश्मा निकालकर तुम्हारा पूरा मेकओवर करना होगा। मैं सुंदर लग रही हूँ।